हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश वाला। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसी क्या गुड न्यूज़ है। चलिए बिना इंतजार कराए मैं आपको बताती हूँ कि वो गुड न्यूज़ क्या है। तो गुड न्यूज़ ये है कि मैं आपकी सरिता मैम इंग्लिश वाले चैनल पर डेली आपको वोकैबुलरीज क्लासेस देने वाली है। यानी कि इंग्लिश वाले चैनल पर आपको डेली वोकैबुलरीज की क्लासेस मिलेंगी। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए अगर आप डेली 10 वोकैबुलरीज भी सीख जाते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अपनी वोकैबुलरीज, तो आप कितनी इंग्लिश हायर कर सकते हैं, कितनी इंग्लिश सीख सकते हैं। क्योंकि ये बात मैं भी जानती हूँ और ये बात आप भी जानते हैं कि अपनी इंग्लिश सीखने के लिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है वोकैबुलरीज का स्ट्रॉन्ग होना। ठीक है, आप सभी को पता है और मुझे भी पता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए स्पेशल वोकैबुलरीज की क्लासेस लेकर आई हूँ। आपको इंग्लिश वाले चैनल पर डेली वोकैबुलरीज की क्लासेस मिलने वाली हैं। तो इन क्लासेस को ज्वाइन करें, क्लासेस को देखें और अपनी वोकैबुलरीज स्ट्रॉन्ग करें, देन अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करें। सिर्फ आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। ये वोकैबुलरीज क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। सिर्फ आपको इतना करना होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास तक पहुंचती रहे। और अगर आप पहले से ही मेरे चैनल इंग्लिश वाला के फैमिली मेंबर हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को, इस क्लास को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी तो भाई अपनी इंग्लिश सीख सके ना, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सके, वोकैबुलरी स्ट्रांग, देन इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रांग। तो इसीलिए फटाफट से ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास के लास्ट तक बने रहें, वोकैबुलरीज को सीखें, देन अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। ठीक है, चलिए देखिए जो आज की हमारी वोकैबुलरी क्लासेस हैं वो है ट्री रिलेटेड वोकैबुलरीज। पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हीं से ही रिलेटेड आज की इस क्लास में हम वोकैबुलरीज लर्न करने वाले हैं। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि ट्री से रिलेटेड तो बहुत ही बेसिक वोकैबुलरीज होती हैं, सभी को आती है, लेकिन कुछ वर्ड्स, कुछ वोकैब्स ऐसी होती हैं जो नहीं पता होती है मोस्टली लोगों को। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में वही क्लियर करने वाले हैं। आज इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद ट्री से रिलेटेड कोई भी वोकैबुलरी ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं पता होगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और अपनी वोकैबुलरीज को सीखते हैं। जैसे लाइक फर्स्ट यहाँ पर है डाली। डाली तो आप सभी जानते हैं, पेड़ की जो डालियां होती हैं, टहनियां जिन्हें हम बोल सकते हैं, टहनियां या फिर डालियां। तो उन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोचो। डाली या फिर टहनियां, उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं? ब्रांच। ब्रांच बोलते हैं। अगर एक डाली है या फिर एक टहनी है तो ब्रांच। अगर काफी सारी डालियों की बात है, काफी सारी टहनियों की बात है, दैट मीन्स वी कॉल ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस, ब्रांचेस। अगर एक डाली है तो ब्रांच और काफी सारी डालियां हैं तो ब्रांचेस का हम यूज करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, द बर्ड इज सेट ऑन द ब्रांच। चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी है। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। आपको एक वोकैबुलरी क्लियर हुई। डाली जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रांच। अगर काफी सारी डालियां हैं तो ब्रांचेस। क्लियर? इट्स ओके। देन नेक्स्ट है पत्ती। पत्ती तो आप सभी जानते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां, वही फूलों की पत्तियां, किसी भी चीज की पत्तियां, पत्तियां जो हरी होती है सभी लोग जानते हैं, पत्तियां। ठीक है, पत्तियों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीफ। क्या बोलते हैं? लीफ। लेकिन यहां पर मैं पत्ती बोलूंगी, एक पत्ती, तो मैं बोलूंगी लीफ। अगर मैं बोलूंगी काफी सारी पत्तियां, ठीक है, काफी सारी पत्तियां, तो मैं यूज करूंगी लीव्स। पत्ती लीव या फिर काफी सारी पत्तियां लीव्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रोज लीफ। रोज लीफ गुलाब की पत्ती, ये है एक गुलाब की पत्ती। ये गुलाब की पत्ती है, बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये गुलाब की पत्ती है। एक पत्ती की बात की। देन नेक्स्ट है लीव्स आर फॉलिंग। पत्तियां झड़ रही हैं। भाई पतझड़ का मौसम है तो पत्तियां तो झड़ेंगी ही। तो मैंने एक पत्ती की नहीं, काफी सारी पत्तियों की बात की है। लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां झड़ रही हैं। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट है छाल।
छाल आप जानते हैं छाल क्या होती है? जो पेड़ के जो तना होता है उसके ऊपर जो लकड़ी टाइप की छुट्टी भी है ना, उसको हम दवाई मेडिसिन के रूप में भी यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं छाल। तो छाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं बार्क। बार्क, क्लियर? बार्क, बार्क मीन्स छाल। अब मैंने बोला है कि वो बार्क जो होती है हम उसको दवाई के रूप में भी यूज करते हैं, मोस्टली उसको फेस पर यूज किया जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, भाई तुम्हारी कील मुहासे बहुत ज्यादा हो रहा है, फेस पे पेड़ की छाल यूज करो, वो ज्यादा बेनिफिट होती है। तो मैं उसको क्या बोलूंगी कि अप्लाई नीम्स बार्क ऑन योर फेस, ऑन योर फेस। क्या बोलूंगी मैं? अप्लाई नीम्स बार्क, यानी कि नीम के पेड़ की छाल यूज करो अपने फेस पर, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, आपके जो कील मुहासे है, पिगमेंटेशन है, ये सब खत्म हो जाएगी। तो हम पेड़ की जो छाल होती है मोस्टली मेडिसिन के रूप में उसका यूज करते हैं। क्लियर? एक वोकैबुलरी क्लियर हुई आपकी, छाल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बार्क। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट है जड़। जड़, जड़ तो आप सभी जानते हैं, जो जमीन के अंदर होती है उनको बोलते हैं हम जड़ें। जड़, तो जड़ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जड़। जड़ दैट मीन्स रूट, ठीक है, ROOT, रूट, दैट मीन्स जड़। अब मैं बोलूं डोंट कट द रूट ऑफ इट, मोस्टली लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं और बिल्कुल जड़ से ही काट देते हैं, पेड़ पौधे बिल्कुल, पौधों को बिल्कुल जड़ से ही काट देते हैं। तो जैसे हमने किसी को देख लिया काटते हुए तो मोस्टली हम बोल देते हैं ना, इसकी जड़ें मत काटो, तो डोंट कट द रूट ऑफ इट, इसकी जड़ें मत काटो। या फिर मैं बोलूं दिस ट्रीज रूट इज स्प्रेडिंग अंडर माई हाउस, इस पेड़ की जड़ें मेरे घर के चारों तरफ फैली हुई हैं। क्लियर? रूट दैट मीन्स जड़ें। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज गूदा। गूदा क्या होता है? मीन्स पल्प। गूदा दैट मीन्स पल्प। अब गूदा क्या होता है? जैसे मैंगो होता है, मैंगो का हम रसीला वाला पार्ट जो खाते हैं, जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल पिलपिला वाला पार्ट, उसी को हम गूदा बोलते हैं, जिसे हम खाते हैं, दैट मीन्स पल्प, गूदा। तो मैंने बोला आई लाइक द पल्प ऑफ द ऑरेंज, मुझे ऑरेंज का पल्प, गूदा बहुत पसंद है। या फिर आई लाइक द पल्प ऑफ मैंगो, यहां पर मैं मैंगो का यूज किया मैंने, तो मुझे आम का पल्प बहुत पसंद है, आम का पल्प यानी कि गूदा मुझे बहुत पसंद है। तो गूदा, आई होप आपको क्लियर हुआ, गूदा दैट मीन्स पल्प। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज पेड़ का तना। पेड़ का तना तो आप सभी जानते हैं, देखो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ब्रांचेस की, शाखाओं की, टहनियों की, वो टहनियां अलग होती हैं और ये होता है पेड़ का तना। पेड़ का तना होता है जो नीचे वाला पार्ट होता है, एकदम हैवी वाला, ठीक है, उसे बोलते हैं पेड़ का तना। फॉर एग्जाम्पल उसी सॉरी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। पेड़ का तना दैट मीन्स ट्रंक। ट्रंक, और ट्रंक हम हाथी की सूंड को भी बोलते हैं, और हमारे घर में मोस्टली संदूक जो होते हैं, हैवी हैवी संदूक, उन्हें भी हम ट्रंक ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर है पेड़ का तना दैट मीन्स ट्रंक। द ट्रंक ऑफ पपाया ट्री इज ग्रीन, पपीते के पेड़ का तना हरा होता है। ठीक है, ट्रंक दैट मीन्स नीचे वाला जो हैवी थिक पार्ट होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। क्लियर? द नेक्स्ट इज झाड़ियाँ। झाड़ियाँ तो पता है, झाड़ियाँ तो कोई उगाए भी नहीं, मतलब उनको कोई बनाए लगाए भी नहीं, तब भी वो आ जाती है मोस्टली, बिल्कुल मतलब ब्लैंक स्पेस में वो कभी भी आ जाती है झाड़ियाँ। ठीक है, तो झाड़ियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे झाड़ियों को? भाई सोचो, थोड़ा बहुत खुद भी सोचो, बहुत ही बेसिक है। देखो झाड़ियाँ जो होती है उनको बोलते हैं श्रब्स। क्या बोलते हैं? श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड द श्रब्स, वह झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। द नेक्स्ट है देयर आर मैनी श्रब्स अराउंड माई हाउस, मेरे घर के चारों ओर बहुत सारी झाड़ियां हैं। क्लियर? झाड़ियां दैट मीन्स श्रब्स। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फट्टा या फिर लट्ठा। अब ये क्या चीज होती है? अब आप सोच रहे होंगे ना फट्टा या लट्ठा क्या होता है। देखो
फट्टा या लट्ठा वो होता है जो लकड़ियों से बनाया जाता है, ठीक है, लकड़ियों से बनाए जाते हैं, फट्टा बन जाता है, मतलब पहले तो वो पेड़, मतलब पेड़ का तना है, उसको काट दिया गया है फर्नीचर के द्वारा, फर्नीचर बनाने के लिए उसको क्या कर दिया गया है कारपेंटर के थ्रू, लट्ठा या फट्टा, मतलब एक लकड़ी की शेप उसको दे दी गई है, उसी को बोल देता है लट्ठा या फट्टा। अब लकड़ियां, जैसा अगर मैं बोलूं जो फर्नीचर में यूज किए जाती हैं लकड़ियां, वो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्ट पेड़ का तना लेकर आए या टहनी लेकर आए हम और उससे हमने डायरेक्ट बेड बना दिया, ऐसा तो नहीं होता ना, पहले उसको एक शेप दी जाती है जिसको हम लट्ठा या फट्टा बोलते हैं, ठीक है, फर्नीचर की लकड़ियां। जैसे फॉर एग्जाम्पल से बोलूं, ए बेड विल बी मेड बाय दिस टिम्बर, और ये जो फट्टा या लट्ठा होता है इसको बोलते हैं हम टिम्बर, टिम्बर, यानी कि ये जो बेड है ये टिम्बर से बनेगा, ठीक है, किसके द्वारा बनेगा, ये टिम्बर, टिम्बर, लट्ठा या फट्टा, क्लियर। देन नेक्स्ट है पेड़ लगाना, पेड़ लगाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट, प्लांट हम पौधे के लिए भी यूज करते हैं और पेड़ लगाने को भी हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स प्लांट, आओ पेड़ लगाएं, लेट्स प्लांट, आओ पेड़ लगाएं, या फिर वी ऑल मस्ट प्लांट द ट्रीज, वी ऑल मस्ट प्लांट द ट्री, हम सभी को क्या करने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, दिस इज द रियल फैक्ट, हम सभी को क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट है, द नेक्स्ट इज पेड़ उखाड़ना। अब यहाँ पर हमने बात की थी पेड़ लगाना, प्लांट, लेकिन पेड़ उखाड़ना उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेड़ लगाना या फिर पेड़ उखाड़ना, पेड़ उखाड़ने के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं टीयर आउट, टीयर आउट दैट मीन्स पेड़ उखाड़ना, क्लियर, टीयर आउट दैट मीन्स पेड़ उखाड़ना। फॉर एग्जाम्पल, ही टोर आउट 2 ट्रीज, उसने 2 पेड़ तोड़ दिए, उसने 2 पेड़ तोड़ दिए। अब आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर मैंने टोर का यूज क्यों किया, तो टीयर की सेकंड फॉर्म टोर होती है, क्लियर, टोर आउट 2 ट्रीज, उसने 2 पेड़ तोड़े या तोड़ दिए, क्लियर, तो पेड़ उखाड़ना टीयर आउट, क्लियर। द नेक्स्ट, यहाँ पर हमारी वोकैबुलरीज कंप्लीट होती है प्लांट्स की, ट्री या फिर प्लांट की वोकैबुलरीज हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, पेड़ पौधों की वोकैबुलरीज इज फिनिश। और लेकिन मैं आज आपके लिए होमवर्क लेकर आई हूँ, इन्हीं वोकैबुलरीज से रिलेटेड आपको मैं 3 सेंटेंसेस दूंगी, 3 बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस है, इनको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताना होगा, क्लियर, जिससे मुझे पता चले कि आपने मेरी क्लास केयरफुली ज्वाइन की है, केयरफुली आपने उसको देखा है और आप इस होमवर्क को कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है। देखिए जैसे फर्स्ट है यहाँ पर खराब पत्तियां हटा दो, खराब पत्तियां हटा दो, इसको ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। देन नेक्स्ट है पेड़ मत उखाड़ो, एंड नेक्स्ट है पेड़ की छाल फायदेमंद होती है या फिर फायदेमंद है, पेड़ की छाल फायदेमंद है। तो ये 3 सेंटेंसेस है आपके लिए होमवर्क, और बाकी थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।